ओम शांति। 16 अगस्त 2026 आज की अव्यक्त मुरली प्रातः मुरली मंथन क्लास में मंथन करेंगे। बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। इस मंथन में आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं, क्योंकि इस मुरली में हम बड़े बड़े अक्षरों में मुरली पढ़ते हैं, सुनते हैं और जो भी सारे ग्रुप में किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो वे प्रश्न पूछ करके उसको सरल और सहज सबके लिए कर देते हैं। ऐसी मुरली को आप सुनते हैं, आपको भी लगेगा कि हमें आज कुछ नई जानकारियां मिली, जो हम जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा में मुरली तो पढ़ लेंगे, परंतु उसमें बहुत सारी बातें जो छूट जाती, जिनको पढ़ा और हम बहुत तेज स्पीड से निकल गए। हमने मुरली पढ़नी नहीं है, हमने मुरली को समझना है। समझने के लिए समय लगाना होता है। समय ये नहीं कि मुरली को पकड़ कर बैठे रहें, एक एक बात को समझे, उन लाइनों में बाबा क्या कहना चाहते हैं ये समझे, जिसको हम बिटवीन द लाइन स्टडी कहते हैं, जिसको हम भावार्थ कहते हैं। एक होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। तो हमें भावार्थ भी समझना है कि बाबा का हमें ये कहने का भाव क्या है। जब तक हम भाव नहीं समझते तब तक हम सही मात्रा सही रूप में उसके अर्थ को नहीं समझ पाते। तो आप सभी ऐसे मंथन में साथी सहयोगी बन सकते हैं। आप अपने भाव भी रख सकते हैं। हो सकता है किसके मुख किसकी बुद्धि में वो भाव अच्छी तरह स्पष्ट हो जाए और वो सबके लिए हितकारी, क्योंकि मुरली पढ़ना सिर्फ अधिकार नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। जो कुछ आपके पास है वो भी सत्य हो सकता है। आप उसे जब रखते हैं तो उस पर ही मंथन होता है, तभी सच समझ में आता है। तो इसलिए बाबा ने मुरली मंथन करने के लिए कि मुरली सुनो फिर बैठकर मंथन करो। तो मंथन करने का मतलब ही यही होता है कि सभी भाई बहनें अपने अपने विचार रखें, क्योंकि हर एक के भाव एक होता है, मन विचार पैदा करता है, परंतु उसके बाद वो हमारे बुद्धि उसे कैसा लेती है, उसके प्रति कैसी प्रतिक्रिया करती है, कैसा उसको रिस्पॉन्स देती है। प्रतिक्रिया और रिस्पॉन्स को भी अब हमने समझा है कि बुद्धि भी तुरंत प्रतिक्रिया करती है और यदि रिस्पॉन्स ले तो वो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए हम अव्यक्त मुरली में साथी मंथन में साथी व सहयोगी बने, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। यदि जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने आप चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं इसी वीडियो में, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं और कोई सुझाव है तो वो भी दे सकते हैं। और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हम आपको देते हैं कि आप देख रहे हैं व्हाट्सएप नंबर के साथ एक वेबसाइट दी हुई है जिसमें लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति। आप ब्रह्मा कुमारीज बीके ओम शांति पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुल करके आएगी।
जहाँ लिखा होगा ब्रह्मा कुमारी BK ओम शांति, और आप उसको देखेंगे। वहां पर आपको क्या क्या सुविधाएं हैं जो एक ही क्लिक में आपको मिल जाती हैं। आप YouTube पर जाना चाहते हैं या YouTube पर क्लिक करें, आप एक ही क्लिक में YouTube से जुड़ जाएंगे। आपको मुरली चाहिए, अपनी भाषा में मुरली पढ़ना चाहते हैं, एक क्लिक में आप इससे, एक ही क्लिक करें तो आप इससे भी जुड़ जाएंगे। और आप यदि गूगल मीट पर जुड़ना चाहते हैं तो आप नीचे लाइव मुरली मंथन में क्लिक करेंगे तो आप एक ही क्लिक में जुड़ जाएंगे। मतलब जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक ही क्लिक में गेटिंग रेडी, रेडी टू ज्वाइन, आप बहुत ही सहज रीति से जल्दी से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हम आपके पास रोजाना एक मुरली रिवीजन करने के लिए गूगल फॉर्म भेजते हैं जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं। उसी मुरली से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देकर आप अपने अंदर भी अनुभव कर सकते हैं कितनी खुशी मिलती है जब हम बाबा की बातों का जवाब देते हैं, प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो वो खुशी खुद भी अनुभव करें और सबके पास भेजकर उनको भी अनुभव कराएं। ये सारी प्लेलिस्ट के अंदर अलग अलग प्रश्न दिए हुए हैं, किसी में 20, किसी में 40। आप उन प्रश्नों में से किसी को भी, किसी प्रश्न को भी सेवा के लिए ठीक समझते हैं तो आप यहाँ से उनके पास भेजकर सेवा कर सकते हैं ताकि वो बाबा के ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर सके। और हम अपने घर के पास या जहाँ मैं खड़ा हूँ, मुझे वहाँ नज़दीक जानना है कि ब्रह्मा कुमारी सेंटर कौन सा है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नियर मी पर जाएंगे, मेरे नज़दीक। बस आपके नज़दीक के सभी सेंटर्स के फ़ोन नंबर्स और सब कुछ आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आप जहाँ भी फिर जुड़ना चाहें, जाना चाहें, जा सकते। कि ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का मंथन करेंगे। आज की मुरली का विषय है जो बाबा ने 16 मार्च 2011 को चलाई। ये मुरली बाबा ने 16 मार्च 2011 को चलाई। मुरली का विषय है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करो। शुभ भावना, शुभ कामना रखो। संस्कार मिलन की रास करो। संस्कार मिलन की रास करो। संस्कार मिलन की रास समझ में आई है? संस्कार मिलन की रास कोई बता सकता है क्या होता है संस्कार मिलन की रास? संस्कार मिलाके चलना है। क्या करें संस्कार मिलाने में? जो सबकी हाँ हो उसमें हाँ करना है। जो सबकी हाँ हो उसमें हाँ करना है। सबकी हाँ में हाँ करना है। भाई जी, बाबा की श्रीमत में जो बच्चे चल रहे हैं ना, उनके आपस में सब बातें मिलनी चाहिए। और बाबा का जो बच्चे कहना मान रहे हैं तो उनके आपस में संस्कार मिल रहे हैं, उनको और आगे बढ़ावा देना चाहिए बाबा की श्रीमत पे। एक दूसरे का ध्यान रख करके भी सबका बाबा की श्रीमत पे हो रहा। मेन यही है कि श्रीमत पे चलना बाबा, उनके ही संस्कार मिलते हैं और वही आगे जाके फिर सतयुग में जो उनका पार्ट होगा तभी तो वो जाएगी सतयुग में। सतयुग में उनका
का पाठ होगा वही सतयुग में जाएंगे। संस्कार मिलन की रास, मतलब हमें अपने संस्कार एक दूसरों के साथ मिलाने हैं। मिलाने में मर्यादा की लाइन को कभी भी नहीं तोड़ना है। हमने औरों को अपने जैसा बनाना है। हम यदि बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, हमने बाबा की श्रीमत पर संस्कार धारण करने हैं, औरों को अपने जैसा बनाना है और अपने को हमने औरों के जैसा नहीं बनाना। उसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट रहना है। परंतु संस्कार मिलन का मतलब होता है अपने अंदर इतना श्रेष्ठ बनो, खुद को बदल कर औरों को बदलना। बदलना हमें खुद को है। हम इतना अपने आप को बदल दें कि वो लाइक करे, वो पसंद करे कि हमें इन जैसा बनना है। बाकी ये नहीं कि हम अपनी मर्यादाओं को छोड़ दें। ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। उसके लिए विपरीत संस्कार है, उसे पहले एक्सेप्ट करो, उनकी हाँ में हाँ मिलाओ और फिर उसको सत्य बताओ, ताकि वो भी अपने संस्कार में परिवर्तन करे। क्योंकि जब पहले उनको जो कह रहे हैं उनको एकदम रिएक्शन नहीं दे, उनको रिस्पॉन्स दे, ताकि वो समझ सके और अपने संस्कारों को परिवर्तन। हमें स्वयं पहले बाबा के संस्कारों को धारण करना है। बाबा के ज्ञान का रंग अपने आप को लगाना है और फिर वो रंग सबको पसंद आएगा और वो भी उस रंग में रंग जाएंगे। यह है संस्कार मिलन की रास। आज होलीएस्ट बाप, होलीएस्ट सबसे पवित्र बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए। अपने बच्चों से होली मनाने आए। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी होली मनाने के लिए बैठे। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए? जानते हैं सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। तो हमने परमात्मा के संग का रंग खुद को भी लगाना है, औरों को भी लगाना है। खुद को भी लगाना है, औरों को भी लगाना है। ये रंग सदा श्रेष्ठ, ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंच ते ऊंच है, ऐसे ही परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। बाप ऊंचे ते ऊंचा है तो परमात्मा के संग का रंग भी हमें ऊंचे ते ऊंचा लगने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वे श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्म आत्माएं भी हैं।
लेकिन वे शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं को की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है। इनकी निशानी डबल पवित्र तो डबल ताज, डबल पवित्र तो डबल ताज प्राप्त होता है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से डबल पवित्र, डबल ताजधारी बनते हो। संगम युग का परमात्म संग डबल पवित्र बना देता है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से डबल पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते। दुनिया वाले तो होली मनाते हैं रंग लगा करके, परंतु आप बाप के संग में रंग जाते हो, होली बन जाते। बाप के संग के रंग में रंगने से होली बन जाते। दुनिया वाली होली तो क्या करती है, पतित बनाती। कितना का दुखदायी सीन होता है। और ये बाबा के संग का रंग आत्मा पर लगता है, और जो शरीर का रंग है वो दुनिया वाले रंग है, वो शरीर पर लगते, और वो शरीर के लिए कितने हार्मफुल होते हैं आज की इस पतित दुनिया में, वो सभी इस बात को जानते हैं। परंतु परमात्मा के संग का रंग हमें पवित्र बनाता है। वे भी डबल होली। हम तो फिर क्या बनते हैं बाबा के संग में, खाली होली नहीं बनते, डबल होली बनते। डबल होली माना क्या होता है? डबल होली कैसे होता है भाई जी? आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है। होली का अर्थ पवित्र बनना। होली का अर्थ और क्या होता है? मैं बाबा की होली। और इन दोनों होलियों से पहले एक होली और होती है, वो किसको याद है? उस होली के बिना ये दोनों होली भी नहीं हो सकती, जिसको होली वाले दिन मैक्सिमम लोग बोलते हैं, परंतु हाँ जी, होली सो बीत गया। हाँ, होली सो होली, होना था सो हो गया। वो तंग करते हैं, फिर कहते हैं होली सो होली है भी होली है। पहले तंग करेंगे, फिर कहेंगे होली है भी होली है, भूल जाओ। तो मुझे सीन याद आता है कि हम छोटे बच्चे जब थे तो एक फ्रेंड बेचारा नहाने के लिए कुएं पर गया, वो नहाए और हम कीचड़ उठा के उसको लगा दे। वो नहाए, फिर हम उसको कीचड़ लगा दे, और फिर कहते होली है अभी होली है। मतलब उसको हमने बहुत रुलाया। मतलब मुझे वो सीन याद आ रहा है। मतलब हम दुख दे करके फिर कहते हैं होली है अभी होली है। तो मतलब कहने का है ये होली कैसे हुई? मतलब वो केवल पक्का कराना है, जो होना था वो हो लिया, अब कोई झगड़ा नहीं। तो इसलिए होली पर सभी रंग डालते हैं, गले मिलते हैं और कहते हैं कि भी जो होली सो होली, होना था सो हो लिया, भूल जाओ। मतलब बिंदी लगाओ। परंतु वो सिर्फ भूल जाओ कैसे, भूलें कैसे और बिंदी लगाएं कैसे, वो तो नहीं जानते। परंतु बाबा ने आकर हमें अब पक्का कराया, होली सो होली।
होलिया जो होना था अब उसको फुल स्टॉप लगाओ। ये 5000 साल बाद फिर रिपीट होगा, उससे पहले ये नहीं आएगा। इसलिए ये समझा जाता कि जो कुछ भी हुआ है वो अच्छा हुआ, अब मुझे बाबा का होना है, अर्थात अब मुझे बाबा की श्रीमत पर चलना है। तब पवित्र बनेंगे। जब बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, बिंदी लगाएंगे, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे, तब तीसरी होली पवित्रता हमें प्राप्त होगी। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है कि अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो। हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, उठाओ। अच्छा, रहते हो कभी कभी या सदा। जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द को अंडरलाइन करो, करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वो भी रंग लगाते हैं। वो भी क्या करते हैं? रंग लगाते हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगा देते हैं, क्योंकि वो अपने को शरीर समझते हैं, तो शरीर पर रंग स्थूल वाला ही लगेगा ना। जैसे रंग में खर्चा भी बहुत, और फिर खर्चा भी करो, रंग लगाओ, और रिजल्ट भी कुछ अच्छी नहीं आती, ऐसे मनाते हैं। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, फिर प्रभु के संग का रंग लगाने से सदा मनाते रहते हो। वह भी पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी, वे देह अभिमान में, आप आत्मिक भान में। वे देह अभिमान में और आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली, अर्थात बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के
संस्कार हैं, वे ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प, एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गाया गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप का सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी हो जाता है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्म का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा। बाप का रंग लगा हुआ रहा। बाप का रंग अर्थात सातों गुण मेरे जीवन में प्रैक्टिकल हैं, तो मुझे परमात्म रंग लगा हुआ है। यदि मेरे अंदर वो गुण जागृत नहीं है तो मुझे अभी रंग लगा हुआ कहाँ है। रंग लगा हुआ होना माना सातों गुण मेरे जीवन में हो। परमात्म संग में रंग में रहें या और भी कहा समय व संकल्प गया, चेक किया, कांध हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहो, तो वे मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है, ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती है। प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो वे भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो, माया पर जीत पाने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना। माया से क्या वायदा है? माया तुम्हारा काम है आना और हमारा काम है माया का काम है आना और हमारा काम है माया को भगाना, उस पर विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा, सभी ने किया है ना, ये वायदा किया है। पूछ रहे हैं माया जीत बनना है ना, ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। ऐसे ही हमें क्या बनना है? प्रकृति जीत भी बनना है, क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना।
नशा है ना, लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हलचल जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगा। चलेगा? पूछ रहे हैं बाबा, आपके राज्य में चलेगा कि प्रकृति जो मर्जी करती रहे? हाँ करो या ना करो, कुछ तो करो। बोलते कुछ भी नहीं है। नहीं चलेगी अब की। तो भाई जी, हाँ जी, बाबा ये तो शरीर का नाम कह रहे हैं। किसके लिए? ये प्रकृति आया है, प्रकृति जो कुछ करेगी चलेगा, शरीर का नाम कह रही है। हाँ, शरीर है, प्रकृति में सारा कुछ आ जाता है। छोटा रूप शरीर है, बड़ा रूप सारा संसार है। हम आत्मा पतित होती है तो हमारी प्रकृति भी पतित हो जाती है ना। अभी बाबा क्या कह रहे हैं कि आपको चिंता नहीं क्या होगा, क्योंकि आपको तो ये मालूम है जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। जब आपका सतयुग होगा तो प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे ना। औरतों को हमने एंजॉय करना है तो हमें बनाना है कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी। प्रकृति तमो प्रधान हो कोई बात नहीं, चलेगी क्या? नहीं चलेगी। हाँ करो या ना करो, कुछ तो बोलो कि प्रकृति भी सतो प्रधान हो या जो जैसी भी हो। नहीं, जैसी नहीं चलेगी, सतो प्रधान प्रकृति चलेगी। तो प्रकृति को सतो गुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला पहला दृश्य है, छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोचा भी नहीं, सोच में नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हो। देख करके अभी अपना काम शुरू करो, घबराओ नहीं। चारों ओर आग लगी, लेकिन परमात्म बच्चे सेफ रहे। ये लाइन समझ में आई है? ये नोट करने वाली लाइन है। चारों तरफ आग लगी, लेकिन परमात्मा बच्चे सेफ रहे। वो मटके में बिल्ली के बच्चे रह गए थे और वो आवे में लगा दिया गया, भट्टी में लगा दिया गया। भट्टी में मटके सारे पक गए और बिल्ली के बच्चे भी सुरक्षित रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो और दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे, प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो। तो जो परमात्मा के
संग के रंग में प्राप्त किया, वे अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से, दिल से, खूब प्यार से, दिल से बांटे। जो बाबा से आपने प्रभु प्यार में प्राप्त किया है, वो दिल से सब भाई बहनों को बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, दिल लेकिन मजबूरी से भी है, मजबूरी से भी है बाप। हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परम आत्मा बच्चों को अभी समझे, अभी बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना। हम बाबा के बच्चों को अब बाबा ने काम दिया है कि दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों। अब किरणें क्या हैं? ज्ञान, प्रेम, शांति, पवित्रता, आनंद, सुख, ये सब हमें परमात्मा से प्राप्त हुआ है, वो हमने आत्मा को दे देना है, ताकि वे भी अपने शरीर पर मंथन करे और प्राप्त करे। तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं, है ना, तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। सहयोग को बाबा ने क्या बना दिया? श्रेष्ठ योग। नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग, वही साधना है। सहारा देने का संदेश भी भेजा जाता, सहारा देने का संदेश भी भेजा था। बाबा कहते हैं कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। उसके लिए भी अपना समय फिक्स करें कि इस समय मैंने विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है, तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। रहम दिल बनो और क्या बनो? कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? आपका स्वमान क्या है? हम आत्माओं का स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी आत्मा, आधार मूर्त आत्मा या कल्याणी आत्मा। अच्छा, इसमें अलबेले नहीं बनना है। तो रहम आता है कि हो जाएगा। इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप साकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन है, पूछ रहे हैं, है अटेंशन है। जो समझते हैं, जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वो हाथ उठाओ। हमारा अटेंशन है और वो अटेंशन और भी बढ़ेगा, वो हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, हाथ ऊपर उठाते हैं फिर नीचे कर लेते हैं, ऐसे मत करो। यहाँ देखने आ रहा है टीवी में, आप इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगे।
वहाँ परमात्म बच्चे वहाँ। हमें सहारा दिया, अभी का सहारा, आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे, आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। आप क्या बन जाएंगे? उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो झाड़ में कहाँ बैठे हैं? ब्राह्मण नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज होना आवाज सुनने आती है। तो पूर्वज होना आवाज सुनने में आती है भक्तों का, कि भक्त आपको पुकार रहे हैं, हे प्रभु जी, हे बाबा, हे भगवान, आओ। भक्तों की पुकार आपको सुनाई दे रही है कि वो आपको निमंत्रण दे रहे हैं। थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना है तो आवाज सुनने में आएगी। जो दुखी होंगे उनका आपने सहारा बनना है। जैसे आवाज आए तुरंत सहारा देने के लिए तैयार। तो आवाज सुनने में आएगी। तो सभी ने होली तो मनाई, आपकी तो सारी संगम ही होली है, हमारा तो पूरा संगम युग ही होली है। परमात्मा के संग के रंग की होली। सब परमात्म संग में ही रहते हो ना। यादगार मनाते हैं एक दो, लेकिन संगम की पूरी तरह। तो एक दो दिन, लेकिन वो तो यादगार मनाते हैं एक दो दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, लोग बेचारे मांगते रहते हैं, प्रभु ये कर दो, वे कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है। कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। का संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्म की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है। आपके पास क्या है? संकल्प शक्ति तो है। सिर्फ जो बाप से मिला है वे अपने भाई बहनों को भी दो। बाप से जो मिला है वो किसको दो? भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वे रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है। पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं। अच्छा,
तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डाले। ये डेट फिक्स हो सकती है, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकाला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है। ऐसे सब जगह अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा ये दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था, तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो, वैसे मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है। मेजॉरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है। आप तो हाथ उठाए, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना शुभ भावना और शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं। कौन कौन से होगी रास, ध्यान से देखें। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं। जब हम समझ लेते हैं कि ये सब आत्माएं मेरे भाई हैं, जैसे माँ को ऐसा एहसास होता है कि ये मेरा बच्चा है, बस अब उसके लिए वो सर्वस्व कुर्बान कर देती है। जब कोई अपना है, उसके लिए सब कुछ सर्वस्व किया जाता है। अपने की कमियों को भी अपनी कमी समझकर दूर करना होता है। दृष्टि वृत्ति स्मृति रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। न्यारा इनाम भी कैसा होगा? न्यारा और प्यारा इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिट खिट समय अपने तरफ खींच लेती है।
तो ये संस्कार की जो खिटखिट है वो सब खिटखिट समय अपनी तरफ खींच लेती है। इसलिए समय की अभी आवश्यकता है, ठीक है ना। ये सभी मधुबन वाले है ना। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है और मधुबन वालों को भी है। ये भी बाबा कहते हैं बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है। इसमें तब तो मधुबन वासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं, किस रिगार्ड से देखते हैं। मधुबन का है, इसलिए ये अटेंशन रखना लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले, आखिरी टर्न से पहले। कहाँ भी मधुबन वासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से, मधुबन से कोई भी माउंट आबू से कहीं जाएंगे तो वो आप प्रचार करते हैं भाई मधुबन से भाई आ रहा है, मधुबन से बहन आ रही है, मधुबन के भाई बहन आ रहे हैं। तो मधुबन वालों का उनके दिल में बड़ा रिगार्ड रहता है। मधुबन का है, इसलिए अटेंशन रखना लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डाले, लेकिन लास्ट टर्न के पहले। सभी ने होली मनाई, आप तो रोज होली है, आपकी तो रोज होली है। अभी भी ये तो बाहर का थोड़ा मनाना होता है, कहाँ मनाने जाए, यहीं तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म तो सभी चारों ओर के बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिक्की लदे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं, दिल का दुलार भी दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं, सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए, उठो, ये सभी पहली बारी आए। अच्छा, पहली बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ। सभी अपने आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, अभी बाप दादा देखेंगे आपकी, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वो अभी भी लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट डिवीजन आएगा, फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं उस श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा
आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। अभी आपको दिल से दुआएं देंगे। जहां भी क्लास में आते हो वहां आपकी दुआएं मिलती रहेंगी और वे दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी। ये निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे। अच्छा, वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव, संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं वे उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन, उतनी शक्तिहीन। जितनी ज्यादा रचना करेंगे उनकी पालना नहीं कर पाते। क्योंकि आपने यदि ढेर सारे क्लास में स्टूडेंट हों और आप सबको कितना पढ़ा पाएंगे, कितना ध्यान कर पाएंगे, कितना अटेंशन देंगे, उसमें फर्क पड़ेगा। आपके बच्चे घर में ज्यादा हों तो सबकी पालना करने में सब कुछ फर्क पड़ेगा। इसलिए जितनी रचना ज्यादा उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। सफलता प्राप्त करने की युक्ति है। क्या है युक्ति? कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है। समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल हो जाए उसे ही ज्ञानी समझदार कहते हैं। वही ज्ञानी समझदार हैं। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप होली हंस बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो। क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नामो निशान नहीं, नामो निशान भी। जब ऐसे होली हंस बनते हो तो भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। हिज होलीनेस माना राजा बनते हो। अच्छा, विशेष सूचना, आज मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास।
आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं साकाश रूप में देने की सेवा करो। मतलब आज का जो स्लोगन दिया है, आज की जो सेवा दी है, वो दी है खुद पवित्र बनो और दूसरों को भी पवित्र बनाओ। पहले खुद योगी बनो, फिर दूसरों को योग करना सिखाना। ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। Thank you, Baba.